74। परंतु अधिमानस चेतना और अनुभव के कई रूप विन्यास फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं, क्योंकि अधिमानस में अत्यधिक नमनीयता होती है और यह अनेकानेक संभावनाओं का क्षेत्र होता है। एक ऐसे प्रसार की बजाय जिसका कोई केंद्र और कोई तय स्थान न हो, ब्रह्मांड का इस रूप में बोध हो सकता है कि वह अपने आप के अंदर या फिर अपना ही स्वरूप हो। मतलब इसमें चेतना इतनी व्यापक होती है इस स्तर के ऊपर कि एक ऐसे प्रसार की बजाय जिसका कोई केंद्र और कोई तय स्थान नहीं हो, जो पूरा यूनिवर्स है, उसका इस रूप में आपको परसेप्शन हो सकता है कि वह आपके अंदर है या फिर आपका अपना ही स्वरूप है। पर वहां भी यह स्व कोई अहम नहीं है। ये अहम का बोध नहीं है, सेपरेट कोई आइडेंटिटी ये नहीं है। यह तो मूलभूत आत्म चेतना का ही एक मुक्त और शुद्ध विस्तार है, या फिर यह सर्व के साथ एक तादात्म्य है। एक ऐसा विस्तार या तादात्म्य है जो एक सार्वभौम सत्ता, एक वैश्विक व्यष्टि सत्ता का गठन करता है। वैश्व चेतना की एक अवस्था में एक व्यक्ति होता है जो विश्व में समाहित होता है, पर जो इसमें विद्यमान सभी कुछ से, वस्तुओं और प्राणियों से, विचार और संवेदन से, दूसरों के हर्ष और शोक से अपने को तदात्म करता है। एक अन्य अवस्था में जीवों का अपने आप में और उनके जीवन की एक यथार्थता का अपनी निज सत्ता के अंग के रूप में समावेश किया जाता है। वैश्व चेतना की, ये जो कह रहे हैं वैश्व चेतना की अवस्था में एक व्यक्ति है। यूनिवर्सल आपके कॉन्शियसनेस अगर है, तो उसमें आप एक इंडिविजुअल हो, जो विश्व में समाहित जो कुछ आप विश्व में समाहित हो, और इसमें जो कुछ विद्यमान है उस सब से, वस्तु है, प्राणी है, विचार है, संवेदन है, दूसरों के हर्ष है, शोक है, उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। दूसरी एक अवस्था जिसकी ये बात कर रहे हैं, एक अन्य अवस्था में जीवों का अपने आप में और उनके जीवन की एक यथार्थता का अपनी निज सत्ता के अंग के रूप में समावेश किया जाता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। इसके अंदर एक तो आप उनकी हर चीज के साथ तदात्म कर रहे हो, और एक दूसरी अवस्था ऐसी है जिसके अंदर उनकी सारी चीजों को निज सत्ता के अंग के रूप में समावेश किया जाता है। प्राय इस अति विशाल गति का कोई नियम या शासन नहीं होता, अपितु वैश्व प्रकृति की एक स्वतंत्र क्रीड़ा होती है, जिसके प्रति जो पहले व्यक्तिगत सत्ता थी, ये जो अति विशाल गति चल रही है, इसमें ये कह रहे हैं इस अति विशाल गति का कोई नियम या शासन नहीं होता, अपितु वैश्व प्रकृति की एक स्वतंत्र क्रीड़ा होती है, जिसके प्रति जो पहले व्यक्तिगत सत्ता थी, वह एक निष्क्रिय स्वीकृति या एक सक्रिय तादात्म्य के साथ प्रत्युत्तर देती है। एक इंडिविजुअल बीइंग इसको कैसे किस तरीके से रिस्पोंड करता है, ये कह रहे हैं अब जो क्रिया हो रही होगी इसके अंदर व्यापक तरीके की क्रिया होगी, उसका कोई नियम या शासन नहीं होता। इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई लॉलेसनेस है, उसका विधान अपने तरीके का है। मतलब आप कोई मानसिक तरीके का नियम उसका नहीं बांध सकते, ये ऐसे ही होगा। फिर मनुष्य कोई चीज कैसे कर रहा है, कोई गिलहरी अगर उसके एक्शंस को रोज देखती है, सपोज एक, या फिर आपका एक कोई पेट डॉग है, वो आपका इंतजार करता है जी इतनी बजे आते हैं, तो वो सेंसेशन उसके, पर आप कोई दिन नए आओ या आपके क्या क्या एक्शंस हैं वो नहीं जान सकता।
इस अर्थ के अंदर ये जो अति विशाल गति का कोई नियम या शासन नहीं होता, क्योंकि नियम और शासन अभी भी नहीं है। ये तो माँ क्या चाहती हैं, उनकी विल किस तरीके से अभिव्यक्त होगी, ये है। इसलिए अगर ऐसी गति चल रही है, हमको नहीं समझ में आ रही, उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है। ये थोड़ी वैश्व गति आज नहीं चल रही, वैश्व गति तो अभी भी चल रही है। तो वैश्विकता में प्रवेश करेंगे, तो वैश्व गति और उसकी सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, तब समझ में आएगी। जगत की समस्याएँ तब समझ में आएँगी, उसके लिए फिर बाद में क्या समाधान होना चाहिए, इस समय आपकी उसमें क्या भूमिका है, किसी की भी उसमें क्या भूमिका है, तभी समझ में आ सकता है। अभी तो हमारे खाली एक बहुत छोटे-छोटे नोशंस हैं और वो भी इंडिविजुअल स्तर के, जिसमें खुद का हमको नहीं पता, इसलिए वो प्रभावी नहीं है। ये जो वैश्व गति है, इसका एक अपना तरीका है। तो यदि वास्तव में हम कोई फ्रूटफुल कोई चीज़ करना चाहें, तो पहले तो अपनी गति को अति विशाल इस तरीके से बनाना होगा। अपितु वैश्व प्रकृति की एक स्वतंत्र क्रीड़ा होती है, जिसके प्रति जो पहले व्यक्तिगत सत्ता थी, इंडिविजुअल तरीके से देखते थे। इसके अंदर चाहे दूसरों के दुःख है, दर्द है, वो हम उसको सिम्पैथाइज़ करते थे, पर वो भी उसका एक रेफ़रेंस पॉइंट था। अब ये रेफ़रेंस पॉइंट उस तरीके से नहीं है, अहम्य क्रिया नहीं है ये वैश्विक क्रिया है। ये श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं कि यहाँ क्रिया एकदम चेंज हो जाती है, कि तादात्म्य से प्राप्त ज्ञान, कि इसमें क्या होता है, इल्यूमिन माइंड के अंदर क्या होता है, इंट्यूशन के अंदर क्या होता है, यहाँ जो क्रिया है, तादात्म्य जो पहले आप करते थे, अब वो तादात्म्य वैश्विक स्तर का हो गया। ये एक फ़र्क आ जाएगा पहले में और इसके अंदर। तो इसमें क्या-क्या अंतर आ जाएँगे, पर अब ये ऐसी बातें हैं जिनको कंसीव करना भी, क्योंकि हम मेंटल टर्म्स के अंदर सोचेंगे कि भई ये ऐसे है ये। तो पहले जो व्यक्तिगत सत्ता थी, वह एक निष्क्रिय स्वीकृति या एक सक्रिय तादात्म्य के साथ प्रत्युत्तर देती है। अब इसके अंदर भी आरोहण करके आप अधिमानस में गए, और एक आप आरोहण वगैरह की ज़रूरत नहीं है, एक अवतार आ रहा है। मैं एक क्लास के अंदर गया और उसको मैंने कोई चीज़ समझाई। मैं किसी विषय में बहुत पारंगत हो सकता हूँ, पर यदि छोटे बच्चों की क्लास को टीच कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपनी सारी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो भगवान कोई आरोहण करके अधिमानस के अंदर श्री कृष्ण नहीं गए। यहाँ एक्ट कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने उस प्लेन को, उस स्तर को चुना। तो इसमें एक मूलभूत अंतर आ जाएगा कि यहाँ से आरोहण करके और आप उसमें अपनी सारी वर्किंग को एलिवेट करते हो। उस दृष्टिकोण से ये कह रहे हैं कि अगर आप आरोहण कर रहे हो, तो उसमें अब व्यक्तिगत सत्ता नहीं रहेगी, या ये जितनी भी बातें हैं, उस दृष्टिकोण से हैं, न कि ऊपर से उतरने वाली कोई सत्ता जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती है वहाँ तक, उसकी बात नहीं है ये। इनमें मूलभूत अंतर है ये। तो आप अधिमानस की बात करके ये सोचो श्री कृष्ण ऐसे करते थे, ऐसे नहीं करते थे। तो जितनी हम इनकी सेंटेंसेस की बात कर सकते हैं, उतनी तो भई इतनी क्लैरिटी आ जाए बस, और तो क्या। हाँ, इससे एक चीज़ हमारी रिलेटिव जो आज की सिचुएशन है, उसको हम जितना रियल मान रहे हैं उसमें, और जो हमारी संभावना है उसमें, एक ये सेंस आता है। डिलीवरेंस हमारी आज की स्थिति में कैसे हो सकता है, ये सारा स्तरीकरण हमने इतना व्यापक देख लिया। ये सारी चीज़ यदि धरती के ऊपर है, और अधिमानस तक की तो अभिव्यक्ति हो ही चुकी, पर उसने उत्तर नहीं दिया यहाँ की समस्याओं का। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि इससे काम नहीं बनेगा, हमको और ऊपर असेंड करना पड़ेगा। नहीं तो श्री कृष्ण की अभिव्यक्ति तो हो ही चुकी थी, उसने उत्तर नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक जाए बिना आज हम जो वैश्विक स्तर के ऊपर चीज़ें देखने, या उनको कि ये समस्याएँ क्यों, क्या, कैसे, पेन की समस्याएँ हैं, ये सारी की सारी श्री अरबिंदो टैकल कर रहे हैं, लाइफ डिवाइन में भी कर रहे हैं, फिर आपके सावित्री में भी कर रहे हैं। इश्यू क्या है इस सब के पीछे?
पर ये उतने संकीर्ण दायरे में नहीं है, इसके लिए समझने के लिए भी एक व्यापकता तो चाहिए ही की। तो व्यक्तिगत सत्ता जो पहले थी वह एक निष्क्रिय स्वीकृति या एक सक्रिय तादात्म्य के साथ प्रत्युत्तर देती है, सक्रिय तादात्म्य। जबकि आत्मा अभी भी इस निष्क्रियता या इस वैश्व और निर्वैयक्तिक तादात्म्य और सहानुभूति की प्रतिक्रियाओं के प्रति किसी भी बंधन से मुक्त और अविचलित रहती है। पर अधिमानस के एक प्रबल प्रभाव या पूर्ण क्रिया से शासन का एक बहुत ही समग्र बोध, वैश्व आत्मा या ईश्वर की पूर्ण रूप से अवलंबनकारी या अधिनायक ओवर रूलिंग उपस्थिति और उसका निर्देशन आ सकते हैं और सामान्य स्थिति बन सकते हैं। मतलब ये एक प्लेन जो है, इसके ऊपर क्या है, आत्मा की स्थिति क्या है, इसमें यह है कि अधिमानस के एक प्रबल प्रभाव या पूर्ण क्रिया से शासन का एक बहुत ही समग्र बोध, प्रबल प्रभाव या उसकी क्रिया का जो है शासन है, इस बात का समग्र बोध कि सारी चीज को परवेड जो है अधिमानस के एक प्रबल प्रभाव या पूर्ण क्रिया का शासन चल रहा है, इसका बहुत ही समग्र बोध, वैश्व आत्मा या ईश्वर की पूर्ण रूप से अवलंबनकारी या अधिनायक उपस्थिति, यूनिवर्सल सोल या ईश्वर की पूर्ण रूप से अवलंबनकारी मतलब सपोर्टिंग और ओवर रूलिंग उपस्थिति, प्रेजेंस। वो जैसे अभी जो है ओवर रूलिंग नहीं है, आत्मा जो है सपोर्ट कर रही है, ओवर रूल कर रही हो आपकी चीजों को, अभी उतना हस्तक्षेप तो नहीं कर पा रही। अवलंबन तो खैर उसके बिना कोई चीज चल नहीं सकती, इन दोनों में फर्क पड़ जाएगा, अवलंबनकारी या अधिनायक, ओवर रूलिंग उपस्थिति और उसका निर्देशन आ सकते हैं। वहां से आपके पास निर्देशन, दिशा निर्देश कि ऐसे वो आपको गवर्न करे, ये आ सकते हैं और सामान्य स्थिति बन सकते हैं। ये सारी जो बात करी जा रही है, ये सामान्य स्थिति। तो इसमें एक चीज तो निश्चित है कि ये आरोहण करके जो आपको प्राप्त हो रही है उस स्थिति का है वर्णन, न कि आप ऊपर से आ रहे हो उस चीज का वर्णन नहीं है ये। कि अपने नेटिव प्लेस के अंदर अधिमानस जो होगा, उसके अंदर उसके पास ये चीजें आ सकती है, ये ऐसी कोई बातें नहीं है कि भगवान कृष्ण के साथ ये नहीं। जब आप आरोहण, क्योंकि आरोहण करके जा रहे हैं ये, कि आप जब एक एक लेयर ऊपर जाते हो ये चीजें आपकी आ जाएंगी, क्योंकि अभी भी आप वही जो सुपरमैन यहां से जो जाएगा आरोहण करके उसमें, और एक सुप्रामेंटल बीइंग जो इस जन्म की प्रक्रिया से नहीं जाएगा उसमें एक मूलभूत अंतर है। पर ये बीच की एक कड़ियां इस तरीके से जो इसकी इन बिटवीन ये इंटरमीडिएरी रेसेस होंगी, ये कई सी चीजें हैं। या भौतिक उपकरण को अतिक्रम करता और उस पर आधिपत्य करता एक विशेष केंद्र प्रकट या निर्मित किया जा सकता है। भौतिक उपकरण, भाई भौतिक उपकरण अभी तो भौतिक और प्राण हमको गाइड कर रहा है, मन तो बहुत ज्यादा है नहीं, माइंड का प्रादुर्भाव पूरे तरीके से हुआ नहीं, और माइंड अभी तक जब तक अगला क्रम नहीं आ जाता तब तक माइंड भी सिक्योर नहीं होगा। जैसे माइंड आने से जीवन सिक्योर हुआ, जीवन आने से शरीर सिक्योर हुआ, शरीर आने से ही उसके पिछले वाली चीजें सिक्योर हुई, वैसी माइंड जो है उससे आगे वाला क्रम आएगा तो माइंड सिक्योर होगा, नहीं तो माइंड की पूरी क्रिया नहीं है। तो भौतिक उपकरण को अतिक्रम करता और उस पर आधिपत्य करता एक विशेष केंद्र प्रकट या निर्मित किया जा सकता है। अतिक्रम कर जाएगा भौतिक उपकरण को। एक्चुअल में ये चीजें क्या हैं, क्या इसका अर्थ है, इसको कंसीव कर पाना भी मुश्किल है। अब माँ का जो रहा कि भी प्राण छोड़ के चला गया और माइंड है वो छोड़ के चला गया,
एकदम सीधे के सीधे फिजिकल के ऊपर, और वो कैसे चीजों को देखता है। माने का मतलब जैसे एक बच्चा नई भाषा सीखता है, वैसी सारी चीज सीख रही हूँ। हमको नहीं पता इसका क्या अर्थ है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये पब्लिशिंग के अंदर नहीं आनी चाहिए ये। तो वैसे ही भौतिक उपकरण को अतिक्रम कर दिया जाएगा और उस पर आधिपत्य करता एक विशेष केंद्र। ये प्रकट हो सकता है या निर्मित किया जा सकता है। एक्चुअल में जब आप साधना में प्रवेश करते हो, ये सारी चीजें डिपेंड करता है आप किस चीज की साधना, अगर आप श्री अरबिंदो की कर रहे हो, क्योंकि और दूसरों का मतलब इससे ये नहीं कि ये बड़ी है छोटी है, उसका इंक्लिनेशन भी उसी तरीके का होगा और वैसे ही आप मूव करोगे। दूसरा वाला जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर पद्धति कोई भी जो है उसको फॉलो करेगा, उस तरीके से एडवांसमेंट होगा, क्योंकि उस तरीके का है उसके इंक्लिनेशन, इसमें कोई अच्छे बुरे और उसकी बात नहीं है। इसकी ओर इंक्लाइंड है तो ऑटोमेटिकली ये जो है, ये सारी क्रियाएं आपके साथ होती है। नहीं तो साधना का मतलब क्या हुआ, आप कर क्या रहे हो वैसे? खाली आपने एक प्रेमिसेस चेंज किए। जी पहले मैं तो इस बिल्डिंग में रहता था, आज बस कहने को एक चार दीवारी आश्रम की, जिसके साथ आश्रम का एक भाव लगा है, या एक 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 नॉर्म है कि ये आश्रम और उसका अनुशासन, ये नहीं, ये सारी प्रक्रियाएं ये चलती हैं सब। और इससे ये तो कहने में कह रहे हैं, बाकी तो कही थोड़ी जा सकती है ये। सामान्य जीवन की बात नहीं कही जा सकती, और इसके अंदर ये क्रियाएं क्या होगी, वैश्विकता होगी, ये होगी, ये तो कह दिया। यूं तो आप ये कहिए कि पशु से जब आप मनुष्य पे आओगे तो माइंड की एक्टिविटी होगी। तो ये कहने से माइंड की कितनी अनंत एक्टिविटी हो गई, आप देखो तो सही। कितने जीवन के मतलब संस्कृतियों के तरीके हैं, विचार के तरीके हैं, अभिव्यक्ति के कितने अनंत तरीके हैं हर व्यक्ति की। और ये सारा किससे आया? फिजिकली कोई विशेष शिफ्ट नहीं आया, थोड़ा सा बस चेतना में शिफ्ट आया। तो अगर वो इतनी सारी चीजें उत्पन्न कर सकता है, जबकि अभी भी बेस जो है वो तो एनिमल ही बना हुआ है। आज भी बेस जो है, उस बेस से कोई दूर थोड़ी गए हम, और लगभग मेजोरिटी तो उसी उसी के ऊपर है। अभी तो कोई मेंटलाइजेशन विशेष हुआ ही नहीं। तो उससे ये शिफ्ट आ सकता है मेंटेलिटी से। तो आप ये सोचिए कि ये जो स्टेजेस बताई जा रही हैं, ये काल्पनिक नहीं है ये। तो ये ही चीज करने से, अगर हम कह रहे हैं बस ये थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा, उससे नहीं बनने वाली ये बातें, क्योंकि ये इक्वेशन दूसरी सोल्व हो रही है, ये समस्या दूसरी है। हम अपने तरीके से पोज करते हैं समस्या अपनी एक छोटी सी चेतना के अंदर, और फिर कहते हैं इस चीज में ये करेंगे तो हो जाएगी। हाँ, अगर वही समस्या होती तो शायद हो सकती थी। हम जो कई बार समाधान बताते हैं, भाई ये कर लो, सारे लोग सत्य बोलने लग जाएंगे तो हो जाएगा, सारे लोग ऐसे करने लग जाएंगे तो हो जाएगा, सारे सबके प्रति सद्भाव रखेंगे तो हो जाएगा, जो भी व्यक्ति कहता होगा। अगर समस्या उतनी छोटी होती तो शायद, क्योंकि प्रयास तो अलग अलग जगह किए जा रहे हैं, तो शायद हो सकता था, पर वो इक्वेशन सोल्व कर नहीं रहे। ये बात केवल श्री अरविंद ने पहली बार आके इस तरीके से पोज की है, प्रश्न ही पहली बार पोज किया है। तो शुरुआत इन्होंने ह्यूमन एस्पिरेशन, ये सारा प्रयास इस चीज के लिए है। अगर इस चीज को नहीं स्वीकार करो तो इस जगत की सारी पहेली इसका समझ में ही नहीं आता, ये चल क्या रहा है। आप चाहे कितना भी इसको शॉर्टकट करो, पर जब तक इसको आप नहीं देखते इस तरीके से कि हाँ ये ही चीज है जो यहाँ जगत के अंदर सोल्व की जा रही है, चरितार्थ की जा रही है, तो आपको सारी चीजें एकदम परफेक्टली इन लाइन आपको आती नजर आ जाएगी। श्री अरबिंदो कोई यूं ही थोड़ी कर रहे थे, उन्होंने सारी समस्या जो है उसको कैसे देखें, और उसको फिर बाद में उन्होंने कहा देखने का बेस्ट तरीका है कि ये एक आरोहण चल रहा है दिव्य जीवन की ओर। इस स्कीम के अंदर सारी चीजें एकदम मतलब जितना उनको मेंटल तरीके से रखा जा सकता है, चीजों को इसी तरीके से रखा जा सकता है, और किसी तरीके से जो कहा जा रहा है वैसे नहीं रखा जा सकता। ये बात हमको एक प्लेन तरीके से यदि नजर आ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर जो भी आपके तुरंत में ये स्थिति है, जाना वहां है
क्या करना चाहिए? तो सारी चीजें एकदम यथास्थान आ जाएंगी इसके अंदर। सबको एकदम अपना स्थान मिल जाएगा इस स्कीम के अंदर। तो ये निर्मित किया जा सकता है जो अस्तित्व के तथ्य में तो वैयक्तिक हो, पर अनुभूति में अवैयक्तिक हो। मतलब अस्तित्व के तथ्य में फैक्ट तो ये है कि ये व्यक्ति है, श्री अरविंद हैं। अस्तित्व का तथ्य तो वैयक्तिक है, इंडिविजुअल हैं श्री अरविंदो तो, या माँ जो है वहां। अस्तित्व का तथ्य तो ये है कि माँ वहां मौजूद हैं वैयक्तिक रूप से, इंडिविजुअल हैं। पर कोई इंडिविजुअल क्रिया थोड़ी है उनकी एज सच। वो कोई एक आश्रम को बिलोंग करते हो, सर्टेन विचारधारा को बिलोंग करते हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो अस्तित्व के तथ्य में तो वैयक्तिक है, पर अनुभूति में अवैयक्तिक हो। और एक मुक्त संज्ञान द्वारा जिसे एक परात्पर और वैश्विक पुरुष की क्रिया के साधन जैसी किसी चीज के रूप में स्वीकार किया जाता हो। मुक्त संज्ञान द्वारा जिसे एक परात्पर और वैश्विक पुरुष की क्रिया के साधन, माँ के बीइंग को परात्पर की क्रिया, और यूनिवर्सल, इंडिविजुअल तो वहां थी ही। तो दमदर के अंदर आप देखोगे श्री अरबिंदो कह रहे हैं माँ के 3 पोइजेज हैं, ट्रांसेंडेंट, यूनिवर्सल, इंडिविजुअल, और तीनों को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा केंद्र हो सकता है जो परात्पर की क्रिया को साधित करता है, वैश्विक पुरुष की क्रिया को साधित करता है, उसका एक साधन जैसी किसी चीज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जब श्री अरबिंदो ये सारी बातें कर रहे हैं, ये कयास लगा के या कोई कल्पना करके नहीं कह रहे। जब उन्होंने आरोहण किया और ये सारी चीजें उन्होंने संसिद्ध करी, ये एक समय जब किया, पर वो जब उससे आगे निकल गए तो आप ये सोचिए कि ये सारी चीज वो कर चुके प्रारूप के रूप में। अतिमानस की ओर संक्रमण में यह है केंद्रीकारी। अब अधिमानस से जो ऊपर ट्रांजिट करोगे आप, यह है केंद्रीकारी क्रिया मृत अहंकार को बदलकर उसकी जगह एक यथार्थ व्यष्टि सत्ता की, एक ऐसी सत्ता की खोज की ओर बढ़ती है जो अपने सार रूप में परम आत्मा के साथ एक है, विस्तार में विश्व के साथ एक होते हुए भी अनंत की विशिष्ट क्रिया का एक वैश्व केंद्र और परिधि सरकमफ्रेंस है। अतिमानस की ओर संक्रमण में जब अधिमानस से ऊपर उठ के ट्रांजिशन हो रहा है अतिमानस की ओर, उसमें यह केंद्रीकारी क्रिया जो जो एक इंडिविजुअल बीइंग का सेंस देती है, मृत अहंकार को बदलकर उसकी जगह एक यथार्थ, मतलब अधिमानस के अंदर क्या है, ओवर माइंड के अंदर क्या है, अहंकार जो है उसका कोई स्थान नहीं है, मृत अहंकार। क्योंकि आपकी क्रिया यूनिवर्सल हो गई, पर इसमें जब ऊपर की ओर आरोहण करते हो अधिमानस से अतिमानस की ओर, उसमें ये क्या कह रहे हैं, यह केंद्रीकारी क्रिया जो ऊपर जो ये बता रहे हैं, मृत अहंकार को बदलकर उसकी जगह क्या स्थापित कर देती है, एक यथार्थ व्यष्टि सत्ता। यथार्थ ट्रू, आप जो वास्तव में क्या हो, आपकी सच्ची जो इंडिविजुअलिटी है। अभी इंडिविजुअलिटी हम अपने काम पुरुष को मानते हैं, डिजायर सोल। जैसे ट्रू माइंड है, उसका रिफ्लेक्शन यहां आ जाता है हमारा जो विकृत मन है उसमें, एक सतही प्राण, सतही व्यक्तित्व, और रियल पीछे है ट्रू। वैसे ही अंतरात्मा जो है, उसका एक बाहरी जो आपके छद्म रूप है, वो हम पढ़ के गए काम पुरुष, डिजायर सोल। उसको आप मैं मान लेते हो कि आपका सच्चा स्वरूप वो है, और उसी को भावना आना, धर्म में प्रवेश करना, आपको आंसू आ जाना भजन गाते टाइम, और बड़ी भावनाएं आ जाना, वो सारी की सारी उस काम पुरुष के दायरे में है। उसको आप अपना सेल्फ मान बैठते हो। ये जो है, जो वास्तव में आप साइकिक की बात करते हो, जो आपका रियल सेल्फ है, वो अलग है। वो ही माँ कह रही है कि सुप्रामेंटल में सबसे पहले वो ही प्रवेश करेगा। तो करने का एकमात्र काम तो ये है।
भाई आपका जो रियल सेल्फ है उसी का जो कोटेशन पहला कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना कि वो अपनी अंतर की अच्छी से अच्छी चीज को बाहर लाए और किसी उस उदात्त उद्देश्य के लिए उसे नियोजित करे। ये शिक्षा का एक लाइन के अंदर उद्देश्य है। इसमें और कोई इफ एंड बट नहीं है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट ये है। शिक्षा का उद्देश्य अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना कि वह अपने अंतर की श्रेष्ठतम वस्तुओं को, चीजों को, भावों को बाहर लाए और किसी उदात्त उपयोग के लिए उसे प्रयोग में ले। ये है शिक्षा। और शिक्षा का उद्देश्य क्यों है? क्योंकि ये जीवन का उद्देश्य है। अरे भाई शिक्षा उसी की करवा रहे हो, शिक्षा अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है। शिक्षित वो है जिसका ये काम साधित हो गया, अब उसको और क्या शिक्षित करना पड़ा है, अब तो वो ट्रेड करेगा पाथ को। ये है जीवन का उद्देश्य। तो जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए, उसके अनुरूप शिक्षा का आ जाए। यहाँ एकमात्र व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, सबकी यही है, करने का काम ही यही है। कोई ह्यूमन एस्पिरेशन वो कह रहे हैं किसी, ये थोड़ी आश्रम व्यक्ति का कोई एस्पिरेशन या उसकी उसकी बातें नहीं कर रहे। तो उसकी जगह एक यथार्थ व्यष्टि सत्ता, इंडिविजुअल बीइंग, एक रियल, एक ऐसी सत्ता की खोज की ओर बढ़ती है जो अपने सार में, सार रूप में परम आत्मा के साथ एक है, विस्तार में विश्व के साथ एक होते हुए भी अनंत की विशिष्ट क्रिया का एक वैश्व केंद्र और परिधि है। ये एक आनंद का विषय है कि आप सच्चे जो सेल्फ हो, डिवाइन, क्योंकि सेंट्रल बीइंग की हमने बात करी थी, तो ये तो एक काम पुरुष बन गया, डिजायर सोल बन गई, जिसके कारण आप आस्वादन नहीं कर पा रहे रियल सेल्फ। आप वास्तव में व्यक्ति जब बन जाओगे और ये व्यक्ति और सब व्यक्तियों का सेल्फ के साथ एक है, और जितने भी यहाँ व्यक्ति हैं वो अलग है नहीं इससे, उनके सेल्फ के साथ वन सेल्फ है। तो आपको इसका आनंद कि आपके अपने इंडिविजुअल डिवाइन है उसका, और यहाँ वैश्व परिस्थितियों के अंदर जो मल्टीपल डिवाइन है उसका, इन दोनों का अगर एक साथ सेंस हो, इसके लिए है। क्योंकि पहले वो एकम सत है, मल्टी नहीं आया, उसने बोर हो गया होगा बैठा बैठा, उसने कहा यार कुछ अलग करते हैं, तो यहाँ आ जाओ, एकदम विपरीत बन जाओ। तो इसके अंदर पहले तो सज्ञान अपने ही बारे में हो कि मैं हूं कौन, क्योंकि उतना उतना सफल तरीके से वो अपना विपरीत बन गया कि सारा सेंस ही खो बैठा, हमारे रूप में बन गया, जिसको ये पता नहीं हम हैं कौन। तो पहले आपके रियल सेल्फ को जानना, रियल सेल्फ जान के फिर धीरे धीरे ये सारी प्रक्रिया ये बता रहे हैं, ये यदि हम आत्मसात कर सके तो एक सेंस आएगा, अच्छा ये पिक्चर कुछ और चल रही है। तो अधिमानस में जाए नहीं जाए, पर कम से कम बुद्धि के स्तर पे ये समझ में आ जाए कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो और दूसरी चीजों से, क्योंकि इक्वेशन दूसरी सोल्व की जा रही है यहाँ, वो हम कह रहे हैं उससे नहीं हो सकती। अगर वो समस्या होती तो शायद हम जो कह रहे हैं उससे उसमें प्रभाव पड़ता, पर समस्या है नहीं वो। तो श्री अरबिंदो जो पोज कर रहे हैं पहले तो उसको समझें, उसके फिर बाद में उत्तर को समझें, उसमें अब हम कहाँ अपने आप को पाते हैं वो समझें। ये सामान्य प्रथम परिणाम है, सामान्य, ये जनरल प्रथम परिणाम है। इंग्लिश क्या बोलती है? दीज आर द जनरल फर्स्ट रिजल्ट्स। ये पहले, बाकी तो इसमें क्या क्या होंगे। अरे भाई आप एक मनुष्य बन जाते हो तो आपके अंदर जनरल ये चीजें जो प्रथम परिणाम है मानसिकता आने के, मन यदि आ जाता है तो मन सबसे पहले आपके खुद के किए कामों को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, ये उचित है या अनुचित है, और मैं वो ही करूंगा जो उचित है। तो मनुष्य जाति आज तक ग्रो करी, उसने अपने जो जो भी उसने काम किए या जो भी चीजें उसको बैठ के विवेचन करता है, देखता है, उस पे काट छांट करता है, उसके अंदर हस्तक्षेप करता है। अगर ये कितना आप कर पाते हो उतना आप मनुष्य हो, और यदि आप चालित हो तो आप मनुष्य नहीं हो। बहुत सीधी सीधी बात है। मनुष्य को ये फैकल्टी जो अपनी चीजों को रिफ्लेक्ट करके देख सकता हो,
नहीं, यदि क्रिया के अंदर अचूकता की बात हो तो पशु हमसे ज्यादा अचूक है अपनी क्रिया के अंदर। मनुष्य तो उतना अचूक है नहीं। कौन सी चीज इसको विशेष बताती है? ये फैकल्टी, ये अपनी चीजों को रिफ्लेक्ट कर सकता है और सचेतन रूप से आगे के आरोहण के अंदर सहयोग कर सकता है, उसकी अभीप्सा कर सकता है। ये करते हैं तो हम मनुष्य कहला सकते हैं। ये नहीं करते तो पिछले वाली कड़ी भी हमसे बेटर पड़ती है, कि उसकी क्रिया इतनी अशुद्ध नहीं है। तो ये सामान्य प्रथम परिणाम है। और विकसित आध्यात्मिक सत्ता में अधिमानसिक चेतना के सामान्य आधार का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, माइंड का प्रिंसिपल लेके आता है, वैसे ही उसके अंदर उसका नेटिव जो उसका एयर होगी या एक हर जने को वहां प्राप्त होगी, ये एक सामान्य आधार है वहां। क्या? विकसित आध्यात्मिक सत्ता में अधिमानसिक चेतना। आध्यात्मिक, यहाँ कौन साधना में प्रवेश करता है? जिसका ये स्पिरिचुअल बीइंग तैयार हो। नहीं, आप कितनी भी व्याख्याएं कर लो, कितना कुछ भी कर लो, आप कभी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर कोई रेडी स्पिरिचुअल बीइंग है, तो आपके फिर बाद में कोई ट्रिगर पॉइंट, वो तो फिर बाद में कोई पुस्तक हो सकती है, कोई गुरु हो सकता है, कोई स्थान, कुछ भी हो सकता है। पर यदि ये नहीं है, तो आप डामाडोल करते रहोगे, हाँ, 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 ये करते रहोगे, डिसाइसिवनेस नहीं आएगी। ये कारण है कि कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश कर देता है, कोई नहीं करता, क्योंकि उसके कोई रेडी स्पिरिचुअल बीइंग अंदर नहीं है। तैयारी चल रही है, वो कब तक चलती है, कब क्या करती है। हालांकि उस तैयारी में आपका सचेतन सहयोग हो सकता है, पर पदार्पण आप तभी कर सकते हो, इसमें चाहे कोई कितना भी दबाव दो, आप पदार्पण नहीं कर सकते। आप आश्रम के संपर्क में हो सकते हो, श्री अरविंद माँ की पुस्तकों के संपर्क में हो सकते हो, आप ऐसे विशेष व्यक्ति के संपर्क में हो सकते हो, सारी बातें कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो, आप अध्ययन कर सकते हो, आप ये सारे काम कर सकते हैं। डिसाइसिवनेस जो है वो तब आएगी, उसमें पदार्पण तब आएगा, जब भीतर कोई विकसित आध्यात्मिक सत्ता होगी। नहीं, आप पदार्पण नहीं कर सकते। आप बातें करते रहोगे, सारी चीज करते रहोगे, डिसाइसिवली आप एंटर नहीं करोगे। एंट्री इस चीज का द्योतक है, इस चीज का साइन है कि भीतर कोई न कोई आध्यात्मिक सत्ता है। वो होगी तो आगे का आरोहण आपका शुरू होगा, नहीं होगी तो अभी प्रेपरेटरी जो प्रिपरेशंस हैं वो चल रहे हैं, बस। ये यदि आपके रेडी है, प्रिपेयर्ड है, तो उसका फिर बाद में, क्योंकि सिंथेसिस में भी श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि आपको एक समय ये आभास होता है कि आपके जो भी ये सारी योग की क्रियाएं भी हैं, ये मात्र रिएक्शंस हैं। भीतर कोई चीज तैयार है उस चीज के, ये आपके भीतर कोई चीज है, इसलिए कोई पद्धति काम करती है, पद्धति के कारण आज तक नहीं पहुंचा, न पहुंच सकता। वही पद्धति किसी के लिए लाभकारी हो सकती है और वही पद्धति किसी को कोई कोई इंप्रेशन ही नहीं डाले, वो कह रहा मैं तो ईमानदारी से कर रहा हूँ, तू तो आधा घंटे ध्यान करता है, मैं तो 3 घंटे ध्यान करता हूँ, तो मेरे तो कुछ हुआ नहीं इसमें, या हुआ तो वो वाले परिणाम नहीं आए जो डिजायर्ड हैं, या जो इससे अभीप्सित हैं, वो नहीं आए। तो कौन सी चीज है जो एक को बांसुरी सुनाई दे गई, एक को नहीं सुनी, एक को इससे ट्रिगर पॉइंट हो गया, एक को नहीं हुआ? एकमात्र उसका उत्तर है कि आपके अंदर रेडी कोई स्पिरिचुअल बीइंग है। वो है तो कोई व्यक्ति होगा, वहां बैठा होगा उस नाम का, तो वो रेस्पॉन्ड कर जाएगा। आप नाम पुकारते हो, केशव बैठा है क्या, तो अंदर अगर होगा तो पुकार जाएगा, नहीं बैठा होगा तो ट्रिगर पॉइंट, तो पूरा विश्व ट्रिगर पॉइंट ही है एक तरीके से। किसको किस चीज से ट्रिगर हो जाता है, किसको किससे ट्रिगर हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। कोई रामकृष्ण जी की पुस्तक से हो जाता है, कोई किससे हो जाता है, पर पढ़ते तो बहुत लोग हैं, ट्रिगर कोई कोई होता है। कौन सी चीज है जो इसका उत्तर देती है? भीतर वो बीइंग तैयार है, वो रेस्पॉन्ड कर जाता है। तो विकसित आध्यात्मिक सत्ता, इसीलिए जो ये हमारी चर्चा परिचर्चा है, यदि वो प्रसुप्त है तो जागृत हो जाए,
प्रसुप्त नहीं है, तैयारी की अवस्था में है, तो आपको इतनी तैयारी हो जाए तो वो मिल जाए फिर बाद में। जितना इंटेंसली करोगे, उतनी तैयारी हो जाए उसकी। तो ये कोई ये मतलब नहीं हुआ कि हमारे अंदर ये तैयार है या नहीं है, वो कोई इश्यू नहीं है। विकसित आध्यात्मिक सत्ता है तो पदार्पण, हाँ, ये ज़रूर है। नहीं तो पदार्पण आपके अगर पीछे बैकग्राउंड नहीं होगा, तो सपोर्ट ही नहीं करेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपके नहीं रहेगा। कौन-सी चीज़ सपोर्ट करेगी आपको? ये अगर पीछे प्रिपेयर्ड आपके विकसित आध्यात्मिक सत्ता होगी, यही प्रिपेयर करेगी। हालाँकि यहाँ एक जो बात कर रहे हैं, वो तो उससे आगे की बात कर रहे हैं। पर पदार्पण सीड रूप में यदि वो होगी, तो उसके निष्कर्ष तो फिर बाद में आगे कितने भी हो सकते हैं, पर आप में कुछ होनी तो चाहिए। कला की आप में फैकल्टी होगी, तो आपकी कल्टीवेट करी जा सकती है। तो इसी अर्थ में वो कह रहे थे, आर्टिस्ट्स आर बोर्न नॉट मेड। तो आप में प्रिपेयर्ड यदि कोई रेडी स्पिरिचुअल बीइंग है, तो आप पदार्पण करोगे। ये कोई जोर जबरदस्ती का विषय नहीं है, ये तो है, नहीं है तो नहीं है। विकसित आध्यात्मिक सत्ता में अधिमानसिक चेतना के सामान्य आधार का निर्माण करते हैं। ये यहाँ कॉमन ग्राउंड है। जैसे यहाँ हम कहें कि मानव का कोई एक बच्चा पैदा होता है, तो एक कॉमन मानसिकता लेके पैदा होता है, माइंड का प्रिंसिपल उसके बाय बर्थ उसको मिलता है। पर बाय बर्थ मिलके भी माइंड वास्तव में विकसित हो, ये तो मेजॉरिटी में कम मिलता है। एक सर्टेन तो डिफरेंस है, पर अभी भी प्री ऑक्यूपेशंस तो मनुष्य के लगभग पाशविक हैं, एकदम पाशविक हैं। यहाँ वैसे ही जैसे आपको माइंड एक बेसिक ग्राउंड के रूप में, सामान्य आधार के रूप में मिलता है, वैसे ही विकसित आध्यात्मिक सत्ता में अधिमानसिक चेतना के सामान्य आधार का निर्माण करते हैं। सामान्य आधार का ये जो परिणाम है, ये जो ऊपर हम बात करके गए हैं, एक कॉमन ग्राउंड का मतलब हर जने को ये उपलब्ध होता है, यहाँ नेटिव है ये कह रहे हैं। जो भी यहाँ आएगा या जो यहाँ विकसित होगा, यहाँ कोई बच्चा होगा तो उसको ये चीज़ बाय बर्थ मिलेगी, ये नेटिव है, ये है इसका मतलब। परंतु इसके प्रकार और विकास असंख्य हैं। यहाँ माइंड का तत्व लेके आता है, तो भी एक बच्चा भी जो है दूसरे बच्चे से एकदम अलग है, और एक बच्चा भी अपने जीवन में कितनी उसकी नियतियाँ हैं। कल बच्चों के साथ मैं बात कर रहा था। मैंने कहा 3 क्षेत्र हैं जो आप महसूस कर सकते हो। एक तो है लिक्विड, एक है सेमी सॉलिड और एक है सॉलिड। लिक्विड वो स्थान है जो आप भी महसूस करते होंगे, जहाँ आप जो निर्णय करते हो वो दिशा देगा आपके जीवन को। वहाँ आपके पास काफ़ी गुंजाइश है कि आप जैसा निर्णय करोगे, वहाँ आपके निर्णय के ऊपर वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। जैसे श्री अरबिंदो को माँ बताती थी कि ये अभी इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये अब बीच का है, इसमें ये सटल फिजिकल तक आ चुकी है। बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो एक स्टेज ऐसी है जिसमें आपको भी इसमें तो बहुत ज़्यादा तो कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं। एक है सॉलिड, हस्तक्षेप इसमें जो घटनाएँ हैं, उनमें तो नहीं किया जा सकता। आप उसके प्रति क्या रुख अपनाते हो? माँ के प्रकाश में उसको कैसे अपने जीवन में स्थानों पे रखते हो? अब जो आपके साथ हो चुका, वो तो हो ही चुका। फिर जिस बैकग्राउंड पे आप खड़े हो, जो आपका बचपन रहा होगा, जो आपकी शिक्षा-दीक्षा रही होगी, उससे तो पिंड नहीं छुटाया जा सकता, पर उसको एक राइट पर्सपेक्टिव में माँ के उपयोग के लिए कितना क्या किया जा सकता है, वो तो किया ही जा सकता है। राइट दृष्टिकोण से आप अपने जीवन के जो अतीत है, उसको कैसे क्या करोगे? बहुत पावर चाहिए, साधना की पावर ही ये काम कर सकती है। तो ये तीनों स्टेट आप खुद महसूस करके देखो। यदि वास्तव में आरोहण कर रहे हो, तो लिक्विड स्टेट आपके पास खूब होनी चाहिए। लिक्विड स्टेट का मतलब ही यही हुआ कि आपके पास बहुत गुंजाइश है। और अभी लोग जो कर रहे हैं, वो सॉलिड स्टेट के अंदर ही हैं, उनको तो स्थितियाँ चला रही हैं। आप कौन-सी वाली के अंदर हो ये देखो। अगर आप साधना कर रहे हैं, सारी चीज़ों को आप बिल्कुल फ्लो कर रही हैं, तो लिक्विड स्टेट के अंदर हैं। माँ की प्रेरणा आई, फ्लो कर गई चीज़ें। और एक जो है, चाहे कितनी भी ये बातें सुन लो और कर लो, अगर बाल भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये एक है कि हम बिल्कुल बंधे हुए हैं, हम सॉलिड स्टेट के अंदर हैं।
ये थोड़ा-सा आकलन साइकोलॉजिकल है, व्यक्ति अपने-अपने देख सकता है। ये 3 तरीके की हैं और तीनों एक साथ भी हो सकती हैं। पर लिक्विड आपकी कितनी स्टेट है, ये साधना के ऊपर निर्भर करेगा। वो आदमी फ्रेश रहेगा। इसलिए ये कहना तो एक चीज़ है, करना बड़ा अलग है। फ्रेश कहाँ है? ये तो जो सारी चीज़ें बुआई हो गई, उसकी कटाई चल रही है अभी तो खाली। इसलिए आदमी कह रहा अभी जो मेरे को मिल गया, अब उससे वो परे हटने की सोच तक नहीं सकता। आप ये सोचो, आप इतना बंध चुका है, वो इतना पेट्रिफिकेशन उसका हो चुका है उसमें कि वो परिवार से अलग नहीं सोच सकता। आपके लिक्विड स्टेट है ही नहीं। आप ये देखो, और एक व्यक्ति ये बिल्कुल लिक्विड स्टेट के अंदर है, माँ चाहेगी वैसे कर लेंगे। आप कौन से वाले में कितना हो उतना आप परिवर्तन में आ सकते हो, उतना फ्रेश रह सकते हो। एक सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है कि भई एक घी है जैसे जम गया मान लो, पर अभी वो पूरा कोई सॉलिड नहीं है। थोड़ा-सा ताव दोगे फिर पिघल जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में एस्टेब्लिश हो जाती हैं, हाँ भई इस तरीके से, ज्ञान के रूप में भी एस्टेब्लिश हो सकती हैं। और एक जो है सॉलिड स्टेट के अंदर हो गई। जो चेतना इस प्रकार कार्य करती है उसका अनुभव होता है प्रकाश और सत्य की एक चेतना के रूप में। इस प्रकार जो चेतना काम करती है, आप अगर ध्यान दोगे तो जो इंट्यूशन थी उसके अंदर भी आपकी चेतना कैसे आपके रेवलेशंस आ रहे थे, इंस्पिरेशंस आ रही थी, पर वहाँ थी स्थिरा सौदामिनी, लाइटनिंग्स थी, पर वो लाइटनिंग्स स्टेबल हो गई, तो स्टेबल प्रकाश है। भई आपको ये कहो कि एक बिजली की कौंध हुई, वो तो क्षणिक हुई, उसने जितना आपको दिखाया ब कितना दिखाया, डिटेल तो कितनी दिखा दी, पर्सपेक्टिव दे दिया कहाँ खड़े हो। थोड़ा बहुत कुछ रंग रूप दिखा दिया तो दिखा दिया मान लो, उतनी देर में कितना का आदमी देख पाता है। वो तो अगर थोड़े-थोड़े इंटरवल्स के ऊपर अगर बिजली कौंध रही हो, तो आप ध्यान से देखते हो नहीं, एक बार बिजली कौंध गई व्यक्ति की तो तैयार ही नहीं रहता उस बिजली के लिए। इसलिए ये माँ से पूछा गया है, एक शूटिंग स्टार है, उस समय यदि प्रार्थना की जाए, तो क्या वो सच्ची होती है? ये कहा जाता है, शूटिंग स्टार से यदि आप कोई प्रेयर करते हो, तो वो फलीभूत हो जाती है। माँ ने कहा, बात शूटिंग स्टार से प्रार्थना करने की नहीं है। शूटिंग स्टार जो है, वो क्षणिक होता है। आप देखो पहले तो उसको ये पता अच्छा ये हो गया, ये तो ओहो! तारा टूटा। तो उतनी देर के अंदर भी यदि आप अपनी एस्पिरेशन को बिल्कुल कॉन्क्रिटाइज़ करके वहाँ रख सको, इसका मतलब आपकी चेतना में वो चीज़ इतनी कॉन्क्रीट है, बात शूटिंग स्टार की और उसकी नहीं है। तो इसके अंदर इंट्यूशन वाले प्लेन के अंदर वो जो कौंध है, वो स्थिर हो जाती है। तो फिर आप तो सोचोगे भई ये तो हो गया सूर्य के प्रकाश के बराबर काम तो हो ही गया, पर वो है अभी स्थिरा सौदामिनी। यहाँ आ गए, यहाँ क्या है? चेतना इस प्रकार कार्य करती है, जो चेतना इस प्रकार कार्य करती है, उसका अनुभव होता है प्रकाश और सत्य की एक चेतना के रूप में। वो चेतना महसूस जो चेतना काम इस तरह से करती है, वो कैसे महसूस होती है, अनुभव होती है प्रकाश और सत्य की एक चेतना के रूप में। प्रकाश और सत्य से परिपूर्ण एक शक्ति, बल और क्रिया के रूप में। सौंदर्य और आनंद के एक ऐसे बोध और संवेदन के रूप में जो सार्वभौमिक हो और ब्यौरे में बहुविध हो। क्योंकि अगर आप ब्यूटी और आनंद की एक्सटेसी की बात करो तो भी वो आप जिनको जो चीजें विभत्स लगती थी, भद्दी लगती थी, पता नहीं किस चीज में क्या आनंद निकल के आएगा, किस तरीके से आएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यौरे में बहुविध हो। अभी तो बीइंग के अंदर इतनी रिचनेस ही नहीं है कि वो उसको अप्रिशिएट कर सके। जिसको म्यूजिक की फैकल्टी नहीं हो उसके लिए बंद किताब है। जिसके लिए कला की फैकल्टी नहीं हो बंद किताब है। ये सारी अलग-अलग फ़ील्ड्स अगर आप देखो, कितना व्यापक क्षेत्र है, ज्ञान का भी कितना व्यापक क्षेत्र है, हम वंचित हैं उससे।
कितने कितने परशूट्स हैं जीवन के अंदर, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप सोचिए तो सही। तो सार्वभौमिक और ब्यौरे में बहुविध हो, और वो सारों को इसलिए स्थान दिया जा रहा है क्योंकि सब में कुछ न कुछ ट्रुथ है डिवाइन का। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो रिचनेस है, आदमी कोई एक फील्ड भी, मतलब अगर आप देखो तो सेंस ऑफ वंडर तो आपके साथ रहेगा ही, फ्रेशनेस रहेगी। एक या फिर आदमी के मुंह में कड़वापन रहता है। तो ये व्यक्ति का अपना चयन है। इस संसार में ये चीजें तो हैं, साहित्य है, कला है, जीवन, ऐसे ऐसे जीवन, ऐसे ऐसे चरित्र, ऐसी ऐसी बातें, भाव, पता नहीं क्या क्या। उसमें भी यदि कोई कड़वापन अगर है तो इसका मतलब उसका चयनित है, अपने आप में नहीं हो सकता। आपको जीवन जीना ही नहीं आता। यही शिक्षा की बड़ी प्रॉब्लम है। क्या सिखाया आपने कि जिंदगी भर तकलीफ पाए और दूसरों को भी तकलीफ दे, ये शिक्षित है। मतलब आप इतना तकलीफ में जीवन, इतनी तकलीफ में व्यक्ति जी के जाता है जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, वो एक सेंस ऑफ वंडर में जी सकता है। और फिर भारत में होके फिर आप ऐसे श्री अरविंद और माँ के संपर्क में होके हो ही नहीं सकता। रोज आपकी चर्चा परिचर्चा कुछ न कुछ गहन आप चीजों में जाने चाहिए। जो व्यक्ति सुबह उठता है वो व्यक्ति रात को सोना नहीं चाहिए। उतनी आपको यात्रा आपने संसिद्ध की होनी चाहिए। पर अभी यात्रा के लिए मैंने आपको 3 स्टेट्स बताई, वो आप देख लेना। लिक्विड स्टेट कितनी है, सेमी सॉलिड कितनी है, और सॉलिड कितनी है, जिसमें आपको अपनी जो व्यवस्था है वही एकदम लगती है भी इसके अलावा तो दुनिया है ही नहीं। तो इसका मतलब आप सॉलिडिटी में हो, फ्रेशनेस नहीं है। और इसमें ये हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, कितना भी बड़ा आपके सेटअप हो, गया वो, यमुनाचार्य को उसने बताया, वो गया मेरा राजपाट सारा का सारा, सब टोटल। मेरे को तो ये बताओ, आप तो गीता समझाओ। क्या बैकग्राउंड रहा होगा, हम इसको अप्रिशिएट कर नहीं सकते। यूँ तो कितने जनों ने आपके मोनालिसा वगैरह है, उसका हूबहू प्रतिकृति बनाई है, पर जो ओरिजिनल आपका जो पेंटर है, उसमें ऐसी क्या बात है, वो उसको फ्लैश लेके फ़ोटो तक नहीं लेने देते उसकी। फ्लैश मना है ना, क्या चीज़ है ऐसी उसके अंदर? अगर हमको सेंस नहीं हो, तो जैसे उस फ़ोटो का सेंस नहीं है, वैसे इन सारी चीज़ों का सेंस नहीं है। फ्रेश रहना कहते किसको हैं? क्योंकि माँ का हमने पढ़ा कर्म का भ्रम। अगर आप वो फ़ीवरिश एक्टिविटी नहीं करो तो आपको ये लगेगा मैं तो सो गया मैं तो अपने आप को फ़ीवरिश एक्टिविटी में रखना पड़ता है, ये बताना पड़ता है मैं कुछ कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहे। खुद भी तकलीफ ढो रहे हो, दूसरे भी जो आपके परिकर के अंदर उनको भी तकलीफ दे रहे हो। तो ये ब्यौरे में जो सौंदर्य और आनंद है, बहुविध है, ये भी कोई मोनोटोनस नहीं। इतने लेवल का आनंद है, आप क्या कहो इसके अंदर। संगीत अपने आप में, फिर आप मीरा का संगीत, और आपको खुद संगीत आता है और फिर आप उसके अंदर वैरायटी से खुद गा रहे हो, और खुद गा के उसके अंदर आपके भाव आ रहे, एक आप साधना वाले व्यक्ति हो और आपको संगीत का भी पता है, और आप उसमें डीप भाव में हो। कोई चीज आपको भीतर से ऐसी आई बहुत डीप मोमेंट में हो, आप जब उसमें प्रवेश करोगे, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना दुनिया का टॉप मोस्ट संगीतकार भी है, वो टच नहीं कर सकता इस चीज को। संगीत की फैकल्टी अपने आप में अकेली जो है, आपको उन डेप्थ्स में प्रवेश नहीं करवा सकती। जब एक छोटी सी चीज यहाँ जो हमको पता चल रही है, उसका ये स्कोप हो सकता है, तो आप ये सोचिए कि सौंदर्य और आनंद के ऐसे बोध और संवेदन के रूप में जो सार्वभौमिक हो, आप कल्पना नहीं कर सकते आपके क्या सेंसेशन। सावित्री में है ये सारे वर्णन, सावित्री का बीइंग कैसा था। इसलिए अब क्या समझ में आए, व्याख्यान भी कोई व्यक्ति कर रहा है, अगर साधना नहीं अपनाई, वो तो एलिजिबल ही नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि जो वो बोल रहा है उस पे खुद ही विश्वास नहीं कर रहा। आप अगर साधना की बात कर रहे हो उसमें कि अश्वपति ने ये करी, सावित्री ने ये करी, और उसके बाद डेथ के ऊपर ये किया, अगर वो पदार्पण नहीं कर रहा, तो उसने अभी तो पढ़ा नहीं सावित्री की लाइन को, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। अभी तो उसको यही नहीं पता कि वर्ल्ड क्या क्या दे सकता है, आपकी सारी सिद्धियां वर्ल्ड दे सकता है, सब दे सकता है, और सब ऑल इज टू लिटिल। ये चीज जो है यहाँ नेटिव है।
ये ऐसे अनुभव होती है ये चेतना वहां समग्र में और सभी चीजों में एक ज्योति के रूप में, जो एक गति और सभी गतियों में संभावनाओं के निरंतर विस्तार और क्रीड़ा में अनंत है। यहाँ तक कि अपने सीमित निर्धारणों की बहुतायत में भी जो अनंत और अनिर्धार्य है। सीमित निर्धारण, सीमित निर्धारण कौन से हो गए? कि बहुतायत। मैं गया 15 मिनट, मेरे को कोई एक्टिविटी करनी है, भी जाओ एक बार बैंक में साइन करके आने हैं आपको। सीमित एक्टिविटी है, इसमें कोई काबिलियत की भी बात नहीं है, इसमें कोई एक्सप्रेशन की। जी पंकज जी आए थे, इसके अंदर बड़ा डिवाइन एक्सप्रेशन रहा, ऐसे क्या यार, मतलब क्या साइन तो करके आने थे। सीमित निर्धारण मतलब निर्धारण आप कोई भी सीमित की वो बहुतायत, पता नहीं कितनी कितनी बहुतायत एक व्यक्ति के जीवन में भी हो सकती है सीमित सारे दिन। हाँ, वो एक आया था, उसको सिग्नेचर करके पार्सल ले लिया, सीमित सी चीज, गेट खोलने चला गया। सीमित बता रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई जाके गेट खोलेगा, पार्सल लेगा या साइन, ये नहीं कह रहा मैं बिल्कुल भी, ये अधिमानस ये काम करता है। मैं सीमित निर्धारण की बात कर रहा हूं कि आपने जाके कोई सीमित कोई कार्य है जी, आपको तो यही करके आना है बस वहां, एक लिमिटेड कोई इश्यू है, तो ऐसे इश्यू की जो जो मल्टीट्यूड है, ऐसे छोटे-छोटे कामों का मल्टीट्यूड जो है, बहुतायत जो है, उसमें भी ये जो ये चेतना है अनंत और अनिर्धार्य है, ये कह रहे हैं ये। समझ आ रहा है कि ये? जिसमें आपके कि इश्यू बड़ा लिमिटेड तरीके का है। जी किसी का फ़ोन आएगा, आप उनसे फ़ोन पे बात कर लेना और खाली उनको ये कहना कि पंकज जी नहीं है यहाँ। बड़ी सीमित सीमित सा ही मुद्दा है, इसके अंदर क्या आपकी विद्वत्ता दिखानी है इसमें? कोई एक्सप्रेशन तो है ही नहीं। आपने कह दिया, बस आपने कहा था और वो उनका फ़ोन आ गया, आपने कह दिया जी वो यहाँ नहीं है। ये सीमित निर्धारण, डिटर्मिनिज़्म या डिटर्मिनेशन, कोई भी सीमित तरीके का उसकी जो बहुतायत है, जो कि होती ही है मानव जीवन में, और जो-जो आप ऊपर बढ़ते हो बहुतायत बढ़ती है, कम नहीं होती। आप जैस इंग्लिश में क्या है ये? डिटर्मिनेशंस, डिटर्मिनेशन बताया ना मैंने? डिटर्मिनेशंस हैं, सीमित, उसकी जो मल्टीट्यूड है, उसमें भी अनंत और अनिर्धार्य है। अनंत है भई। आप अपने जीवन में आज जो संकल्प करते हो, उसकी कितनी अनंतता है और कितने उसके जीवन भर वो प्रतिध्वनित होगा। आपके छोटे-छोटे जो आपने निर्णय लिए पहले, आज बैठ के देखते हो, अरे! वो यूँ आर्बिट्रेरी नहीं थे। उस समय थोड़ा-सा ज़ोर लगता, अगर मैं ये निर्णय और ले लेता तो आज मैं कहीं और होता। ये अवस्था जो है ये सेमी सॉलिड टाइप की है। आज देखो आपके पास ये कितनी है, कितनी नहीं है, जीवन को कितना आप मोल्ड कर सकते हो। और अगर लिक्विड है तो आप नया कर सकते हो। लिक्विड तो किसी भी शेप में डाल सकते हो आप। सेमी सॉलिड है, उसको कितना डाल सकते हो, डिपेंड करता है वो सेमी के अंदर लिक्विड के नज़दीक कितना है या सॉलिड के नज़दीक कितना है। एकदम जेली टाइप है या कैसी है, तो आप बहुत ज़्यादा कितना कर सकते हो। ये एक थोड़ा-सा देखो अपने साथ। यदि यथाक्रम व्यवस्थित करने वाले अधिमानसिक विज्ञान की यथाक्रम व्यवस्थित करने वाले सारी चीज़ों को उसका यथास्थान ये देता है, क्योंकि सारों को इसने अभिव्यक्ति की छूट जो हर विचार को जो दी है यहाँ धरती के ऊपर, कोई भी विचार, फ्रीडम, साहस, जितनी आपकी क्वालिटीज़ या व्यक्ति को पूरा राइट है या फिर एक ग्रुप को पूरा राइट है, ये सारे विचार हैं ये सब विचार हैं। साम्यवाद, आपका ये वाद, वो वाद, ये सारे के सारे कहीं न कहीं से अपनी प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। ब्यूटी का विचार और ब्यूटीफुल ये है उसका विचार। एक संस्कृति कैसे जीती है, उसका विचार। पर एक संस्कृति जो पूरा ग्रुप ऑफ नेशंस है, जो कम्युनिटी ऑफ नेशंस है, उसके अंदर निरंकुश तरीके से नहीं जी सकती। उसमें यथाक्रम उसको कैसे रखना है। एक पूरा एन्सेम्बल है, पूरा एक ऑर्केस्ट्रा है, उसके अंदर तबला वादक, बेस्ट तबला वादक भी है, पर उसकी सीमा है, उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि तबला जो है उसको सारे को ओवर रूल करे, नहीं हो सकता।
तबला तो अकम्पनीमेंट है। मेन तो उसके अंदर जो गायन अगर कर रहा है या तबले को यदि उसका समय दिया जाता है, उस समय कर लो। और वो भी यूँ नहीं कि अपनी मनमर्जी करेगा, जो आपके पूरा एक वो पूरी चीज़ चल रही है, थीम चल रही है, उसके भीतर कर सकता है। तो वैसे ही सारे विचारों को पूरा-पूरा स्थान दिया गया है यहाँ, हर विचार को। हम भी सब एक-एक आइडिया हैं, डिवाइन की एक विशेष चीज़ है जिसको स्थान दिया गया है। उसको पूरी छूट भी है, पर ऐसे जो पॉइंट्स हैं, उनसे बन के एक पिक्चर भी बन रही है, उसकी भी छूट है। जैसे भारत एक कॉस्मिक बीइंग है, अलग-अलग देश अपने आप में हैं, पृथ्वी अपने आप में एक बीइंग है। ये सब अपने आप में ऐसे हैं, तो इनको यथाक्रम कैसे रखें? इनको छूट भी देनी चाहिए, तो इसको फिर बाद में एक प्रॉपर पिक्चर में, थीम में, अनुशासन में भी रखा जाना चाहिए। ये अनुशासन लागू कौन करता है? कैसे करता है? तो व्यवस्थित करने वाले अधिमानसिक विज्ञान की शक्ति हस्तक्षेप करती है, तो चेतना और क्रिया की एक लौकिक कॉस्मिक संरचना होती है। परंतु ये कठोर मानसिक संरचनाओं की तरह नहीं होती, वह नमनीय सजीव होती है। हमारे अपने जीवन के अंदर सेंस ऑफ चॉइस है, और आज आप जो चूज करते हो, वो आपके आने वाले जीवन के ऊपर, वही अब इस पे डिपेंड करेगा, वो तीनों जो मैंने आपको बताई। साधना वाला व्यक्ति अब कित फ्रेश रह पाता है। वह नमनीय सजीव होती है, ऐसी कुछ होती है जो वृद्धि कर सकती है, विकसित हो सकती है और अनंत अनंत में विस्तारित हो सकती है। इस नई प्रकृति में सभी आध्यात्मिक अनुभव ग्रहण किए जाते हैं और अभ्यासगत और सामान्य बन जाते हैं। इसके अंदर मन, प्राण और शरीर से संबंधित सभी मूलभूत अनुभवों को अपना लिया जाता है, उनका आध्यात्मिकरण और रूपांतर किया जाता है और उन्हें अनंत अस्तित्व की चेतना, आनंद और शक्ति के रूपों में रूपों के रूप में महसूस किया जाता है। अंतर्भास, इंट्यूशन, आलोकित दृष्टि, इल्यूमिन्ड जो विजन है, और विचार, ये आपके हायर माइंड स्वयं को विस्तारित करते हैं। मतलब ये फैकल्टीज यहाँ आके डिमिनिश नहीं हो जाती, इनमें एड ऑन हो जाती है। जैसे संगीत में आप बहुत अच्छे हो, साधना में प्रवेश किया, आज आपके संगीत के पंख लग जाएँगे, 4 चाँद लग जाएँगे उसके। हाँ, उसमें ये है, अगर आप वाइटल का संगीत कर रहे थे, बंद हो जाएगा आपका। साधना में प्रवेश किया, माँ कह रही है ये, पहले आप आर्ट करते थे, वाइटलिस्टिक उसका सोर्स था, वो बंद हो जाएगा। वाइटल की परस्यूट्स बंद हो जाएँगी, आप कहे मेरे ये क्या हुआ? आर्ट तो बंद हो गई, ये वाली चीज़ें तो बंद हो गई, वो बंद हो जाएँगी। पता नहीं है वो कैसे किस तरीके से बीइंग रिएक्ट करेगा, ये कोई नियम नहीं हो सकता। पर हाँ, डेफ़िनेटली वाइटल की जो अभिव्यक्ति है, उसपे बहुत बड़ी लगाम लग जाएगी, धीरे-धीरे बंद कर दी जाएगी। अगर ट्रांसम्यूट हायर से नहीं करते, तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, लोअर नहीं कर सकते आप। माँ ने ही अपनी जो ऑकल्ट नॉलेज है, उसको काम में नहीं लिया। उन्होंने कहा, अभी उससे वाइटल बीइंग्स को ऑपरेट करवाना पड़ता है, मैंने काम में नहीं ली इसलिए। विधिवत सारी चीज़ की शिक्षा लेने के बाद और पारंगतता पाने के बाद उन्होंने कहा, मैंने काम में नहीं ली। तो अगर ये हमारा सोर्स है वाइटल, जो कि है, सबकॉन्शियस है, सारी चीज़ों का सोर्स फिज़िकल है, तो बंद हो जाएगा। पर यदि दूसरा है, तो ट्रांसम्यूट हो जाएगा। तो अंतर्भास, आलोकित दृष्टि और विचार स्वयं को विस्तारित करते हैं। उनका तत्व एक महत्तर सारभूतता, महत्तर उनमें एसेंस आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, नई ऊर्जा आ जाएगी। व्यक्ति व्यापार कर रहा है और वही माँ के निहित करेगा, तो अब उसको एक उद्देश्य मिल गया, अरे तो व्यापार क्या रह गया, वो तो साधना हो गई। राजनीति कर रहे हो, तो वो राजनीति नहीं रही। उनकी गति अधिक व्यापक, वैश्विक, बहुआयामी, अपनी सत्य शक्ति में अधिक विस्तृत और शक्तिशाली हो जाती है। संपूर्ण प्रकृति ज्ञान, सौंदर्यबोध, सहानुभूति, भावना, गतिशीलता, अधिक सार्वभौमिक, सर्वग्राही, सर्वालिंगनकारी, ऑल एम्ब्रेसिंग, विश्वव्यापी और अनंत हो जाती है। हमारे लिए तो अभी मनुष्य की जो निधियां हैं, वो ही अच्छी वाली अभी दूरस्थ हैं, और उनका क्या हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं। ये सारी की सारी चीजें ये हैं। ठीक है दीपक जी, इसमें ये तो सेंटेंसेस जितना अपन खोल सकते थे, उतनी बात है।
हाँ, हेलो। सेंटेंसेस से जो निकल सकते हैं, तो चेतना। हालाँकि अगर डीपर आपकी इंट्यूशन नहीं हो तो सेंटेंसेस से ये भी नहीं निकल सकता। ये क्या बनाओ इन सेंटेंसेस का? क्या सेंस निकलता है? करने इसकी का अनुभूति के लिए एकमात्र वो काम चेतना यही की भी आवश्यकता है। है जी। जी। हाँ, उसके अंदर जो अनुभूतियाँ बाहर आपके द्वारा प्रकट की जा रही हैं, सामने वाला की चेतना भी उस लेवल की होनी चाहिए, तो अनुभूति हो सकती है। हाँ, ये तो साधना के द्वारा खुल खुल सकती है ये। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री महा जय श्री राम।